अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। आज मेरे किचन में बन रहा है बहुत ही मज़े का कैरेट केक। ये मेरा फेवरेट विंटर केक है और मैं इसको ऑफ सीज़न भी बनाती हूँ क्योंकि चाइनीज़ कैरेट्स तो मिलती ही हैं, लेकिन जब रेड कैरेट्स आती हैं तो भी ज़रूर बनाती हूँ। आज मैंने इसे चाइनीज़ कैरेट्स के साथ ही बनाया है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये ज़रा डिफरेंट है आम केक से हट के। तो गजरेले और गाजर के हलवे तो बनते ही रहते हैं, क्यों ना हम कैरेट को केक में भी इस्तेमाल करें। और इसके साथ हम बनाएंगे क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी के लिए मैंने तकरीबन जो है वो 1 कप भर के गाजर ले ली है। इसको मैंने ग्रेट कर लिया था। दो बड़ी साइज़ की गाजरें थी और 1 कप के बराबर ग्रेट होके हो गई थी। ये प्लेन जो है फ्लावर है यानी कि मैदा, ये 1 कप मैंने ले लिया। इसके अलावा 2 अदद अंडे हैं, ये हम ले लेंगे। इसके अलावा आधा कप के बराबर वॉलनट्स हैं, इनको मैंने चॉप कर लिया है मोटा मोटा। ये बहुत अच्छे लगते हैं कैरेट केक में। आप चाहें तो थोड़ी सी आप इसमें किशमिश भी डाल लें, मुझे अच्छी नहीं लगती इसलिए मैं नहीं डालती। इसके अलावा इसमें 2 चीज़ें और हैं। 2 चुटकी नमक है, इसके अलावा 1/4 टीस्पून के बराबर इसमें सिनेमन पाउडर है। इसका फ्लेवर मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर सिनेमन पाउडर ना हो तो आप इसमें वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं। इसके अलावा इसमें 3/4 टीस्पून के बराबर बेकिंग सोडा और 1 टीस्पून के बराबर बेकिंग पाउडर है, ये हमने ले लिया है। 1 कप चीनी, आप चाहें तो 3/4 कप भी ले सकते हैं। इसके अलावा आधा कप के बराबर मैंने इसमें ऑयल ले लिया है, आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी हम मिक्सिंग स्टार्ट करेंगे बहुत आसानी से। एक बोल ले लें सबसे पहले, और चाहें तो आप इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ कर लें। मैंने हाथ वाले बीटर से ही किया था मैनुअली, उससे भी ये सही बन जाता है। इस बोल में हमने अंडों को डालना है और उन्हें अच्छी तरह से हमने जो है वो फेंट लेना है, बीट कर लेना है। अब इसके अंदर हम ऑयल डालेंगे आहिस्ता आहिस्ता करके और अच्छी तरह हम इसे 4 से 5 मिनट हम इसे बीट कर लेंगे। ऑयल बीट हो गया है। अब हम इसमें थोड़ी थोड़ी करके चीनी शामिल करेंगे और उसे भी हम इसमें बीट कर लेंगे। 4 से 5 मिनट हम इसको बीट करेंगे। मैं फिर कह दूं कि अगर आप चाहें तो आप इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको एज़ इजी एज़ पॉसिबल करने के लिए इस तरह से बनाया है। ये मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो ना तो इलेक्ट्रिक बीटर जिनके पास है और ना ही अवन है। इसको मैं बगैर अवन के बेक करूँगी। अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स के लिए एक आप कोई सीव ले लें, छन्नी ले लें, उसमें आप मैदा डालेंगे। मैदा डालने के बाद इसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डाल देंगे। इसके अलावा सिनेमन पाउडर और सॉल्ट भी डाल देंगे और इनको हम छान के इस आमेज़े में डाल देंगे। अब देखें, ये हमने इसको छान लिया अच्छी तरह से और अब हम इसको किसी भी स्पैचुला की मदद से या हैंड बीटर की मदद से भी इसको आहिस्ता आहिस्ता हम फोल्ड करेंगे इस तरह से। अब इसमें हम आखिर में तकरीबन 1/4 कप के बराबर दूध शामिल कर देंगे जो रूम टेम्परेचर पे होगा। ये केक बेसिकली थोड़े से हैवी केक होते हैं और ये विंटर स्पेशल केक्स होते हैं। जिस तरह ड्राई फ्रूट केक्स बनते हैं तो इनकी कंसिस्टेंसी जो है इसी तरह होती है और ये काफ़ी जो है वो थिक होते हैं। अब जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है वो हम डालेंगे इसमें गाजर जो ग्रेट करके रखी हुई थी। इसके अलावा इसमें हम वॉलनट्स भी शामिल कर देंगे। वॉलनट्स आप चाहें तो आप थोड़े ज़्यादा डाल लीजिए, आपको पसंद है ज़्यादा तो इतने जो है वो मुनासिब रहते हैं। तो ये आप अच्छी तरह से इन सबको मिक्स कर दीजिए। और मैंने एक पतीला ले लिया था, उससे मैंने प्री हीट किया है। तकरीबन 15 मिनट पहले से मैंने उसे प्री हीट किया था। तो आप भी अगर ओवन में बना रहे हैं तो उसे प्री हीट कर लीजिए और 180 डिग्रीज़ पर आप इसे 35 से 40 मिनट के लिए बेक करेंगे। पतीले में भी हम तकरीबन इसको 40 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर, लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे बेक करेंगे। इसी तरह मैंने ये पैन ले लिया, ये तकरीबन थोड़ा छोटा पैन है क्योंकि ये केक मैंने बहुत बड़ा नहीं बनाया। इस पैन को मैंने ग्रीस कर लिया। इसमें अब ये तमाम बैटर जो है केक का ये हम डाल देंगे।
अब हम इसे थोड़ा झटकेंगे, पैट करेंगे ताकि इसमें से एयर बबल्स निकल जाएं। ये पतीला है, मैंने प्री हीट कर लिया था। इसमें मैंने बेस में एक स्टैंड रखा हुआ है। मेरा ये आम रफ़ मैं बेकिंग पर्पस के लिए यूज़ करती हूँ। और ये अब इसमें मैंने जो है ये पैन रख दिया है। अब हम इसे बेक कर लेंगे। तकरीबन 30 से 35 मिनट के बाद एक दफ़ा आप इसमें नाइफ़ डाल के इंसर्ट करके देखें या टूथपिक, अगर वो ड्राई निकले इट मीन्स कि ये बन चुका है। केक माशाल्लाह बहुत अच्छा बेक हो गया है। अब हम इस पैन को पतीले में से निकाल लेंगे और तकरीबन आधे घंटे के लिए हम ठंडा होने के लिए इसको छोड़ देंगे। जल्दबाजी नहीं करेंगे पैन से निकालने की। आधे घंटे के बाद एक ग्लास के टॉप पे रख के, इसकी बेस रिमूवेबल थी मेरे पैन की, मैं आराम से इसकी जो है बेस रिमूव करूँगी इसकी साइड से इस तरह से। और अब ये देखें ये बेस निकल गई है साइड से। ये देखें साइड से भी बहुत अच्छा बेक हुआ है, बहुत अच्छा कलर आया है, बिल्कुल नहीं जला। इसकी जो बेस है वो भी बहुत अच्छी बेक हुई। अब ये आप देख सकते हैं, मैं इसकी वापस से इसकी बेस ऊपर की तरफ निकाल के इसको बिल्कुल मैं इससे अलग कर लूँगी। अब हम बनाएंगे जनाब इसकी फ्रॉस्टिंग। अच्छा जी, क्रीम चीज़ आपने स्प्रेड नहीं लेना, ये हार्ड वाली क्रीम चीज़ लेनी है। और इसकी क्वांटिटी होगी तकरीबन 4 आउंस। और ये 1.5 कप के करीब थी आइसिंग शुगर और 2 आउंस था बटर। अब आपने बोल लेना है, बोल में आपने सबसे पहले डालनी है क्रीम चीज़ और इसके अंदर हम डाल देंगे बटर जो कि रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। और इस बटर को और क्रीम चीज़ को अब हमें ज़रूरत पड़ेगी इलेक्ट्रिक बीटर की। इसे हमने अच्छी तरह से बीट करना है। अगर आपने हाथ से बीट करना है तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक बीटर से ये काम जल्दी हो जाएगा। तो ये जो है ये अब अच्छी तरह से ये बीट हो गया है। अब इसमें 4 से 5 ड्रॉप डालेंगे हम वनीला एसेंस के। वनीला एसेंस डाल के भी हम फिर इसको दोबारा बीट कर लेंगे। ये तकरीबन 2 से 3 मिनट में ये बीट हो जाएगी। अब जो है इसको हम थोड़ा सा इकट्ठा कर लेंगे क्योंकि ये काफ़ी थिक फ्रॉस्टिंग इसकी इस वक्त बनी है। अब हमने इसमें जो चीज़ शामिल करनी है वो है आइसिंग शुगर। आइसिंग शुगर डाल के आप इसे पहले थोड़ा सा चम्मच से मिक्स करें, वरना अगर आप एकदम से बीटर चलाएंगे तो ये बुरी तरह से ये उड़ेगा इधर उधर। तो आपने आइसिंग शुगर को पहले हल्के हाथ से फोल्ड कर लेना है इस फ्रॉस्टिंग में, उसके बाद आप इसे बीट कर लेंगे। बस 1 आध मिनट में ये बीट हो गई है आइसिंग शुगर के साथ। अब ये थोड़ी सी पतली हो गई है, थोड़ी सी रनी हो गई है, लेकिन बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारी जो है वो क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग तैयार है। अब हम क्या करेंगे, अब हम केक ले लेंगे किसी भी प्लेटर में। उसमें आप जो है वो थोड़ा सा, ये मैंने शुगर सिरप तैयार किया हुआ था, तकरीबन 4 चम्मच चीनी और पानी जो है 4 से 5 चम्मच इसको पका लिया था मैंने, ठंडा कर लिया था, हल्का सा नीम गर्म था। इसको मैं इस केक के ऊपर डालूंगी ताकि ये अंदर तक मॉइस्ट रहे। अब इसके ऊपर हम केक याद रहे रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, गर्म नहीं हो। अब इसके ऊपर हम इस फ्रॉस्टिंग को जो है वो स्प्रेड कर लेंगे। आप चाहें तो थोड़ा रफ पैटर्न में दे दें, आप चाहें तो फिनिशिंग इसकी कर लें। और ये क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग बनाना भी जो है ये मस्ट नहीं है, इसके बगैर भी ये केक खाया जाता है, लेकिन इसके साथ ये ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये देखें ये इस पर स्प्रेड हो गई है, थोड़ा थोड़ा हम इसको साइड से नीट करते जा रहे हैं। अब ये फ्रॉस्टिंग लगा दी है, अब हम इसको गार्निश कर लेंगे। इस पे वॉलनट्स लगा देंगे। आप चाहें तो चॉप्ड वॉलनट्स जो हैं वो आप स्प्रिंकल कर दें, चाहें तो आप इस तरह से उसके जो है चंक्स रख दें। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे डेकोरेट करते हैं। तो लीजिए जनाब, बहुत ही मज़े का कैरेट केक तैयार है। अब मैं आपको इसके जो है एक स्लाइस निकाल के दिखाऊंगी। ये बहुत ही अच्छा बेक हुआ है। इसमें जो अंदर जिस तरह वॉलनट्स के पीसेस जो हैं
वो सेट हुए हैं, जिस तरह वो लेयर्स उनकी बनी हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त है। ये आप देख सकते हैं। इसको आप कॉफ़ी के साथ लीजिए, आप इसे चाय के साथ एंजॉय कीजिए, ये बहुत अच्छा लगता है। ज़रूर बनाइएगा, मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।